राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐसा चौंकाने वाला सच सामने आया है जिसे प्रधानमंत्री मोदी, इसी के साथ योगी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता जानना चाहते हैं। और इस सच को जानने के बाद हिंदुस्तान की तमाम जनता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी। फिलहाल हमारे साथ सचिन कुंडू हैं जो कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस में इनकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा है, तमाम जो नेताओं के साथ हमेशा ही ये साथ नज़र आते हैं और इसी के साथ हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। आपने देखा होगा जब से ही राहुल गांधी हैं वो टी शर्ट पहन के इस यात्रा में निकले हैं तब से वो खासा सुर्खियों में है। अभी हम जहां पर 6 तारीख को राहुल गांधी की विशाल रैली होने जा रही है जो कि कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास की ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन ही है। सचिन, ये बताइए, इतनी ठंड में दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, इतनी ठंड में आप कहाँ घूम रहे हैं? देखिए, हमारा सौभाग्य है, हमारे नेता राहुल गांधी जी हमारे बीच में और हमारे गृह जिले में आ रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता, जिम्मेदारी बनती है पूरी तैयारियों का जायजा लेने। दिन में अपने गांव में जनता को रैली के लिए इनवाइट करने में बिजी रहते हैं, तो शाम को आकर कि भाई तैयारियाँ कैसी है उसका जायजा लेने के लिए मैं आया था। उत्तर प्रदेश योगी की नगरी में वो प्रवेश कर चुके हैं और एसपी जी ने, आपको पता होगा, शिकायत भेजी है ऊपर कि लगभग 135 से 36 बार राहुल ने उनके जो रूल है उन्हें तोड़े हैं, क्योंकि जनता कभी किस करने आ जाती है, कभी हाथ मिलाने आ जाती है। तो ये क्या राहुल गांधी ने इतने कम समय में क्या जादू चला दिया है? देखिए, बीजेपी के पास अब कुछ बचा नहीं है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए राहुल जी की इमेज खराब करने के लिए, लेकिन राहुल जी जनता के नेता है। आपने देखा देश की आज़ादी से पहले ऐसी यात्रा हुई होगी कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलना कोई छोटी बात नहीं है। और राहुल जी को चाहे गरीब किसान की बात है, चाहे मजदूर की बात है, चाहे बेरोजगार नौजवान की बात है, चाहे छोटे कर्मचारी की बात है, चाहे महिलाओं की बात है, जहाँ से भी राहुल जी गुजर रहे हैं देश की जनता उन्हें बहुत प्यार और समर्थन दे रही है। उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सचिन कुंडू हमेशा ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के साथ ही रहते हैं। लोग कहते हैं कि इनके खून में भी कांग्रेस बसा हुआ है। खुदा ना खास्ता अगर भविष्य में भारतीय जनता सचिन को अपने पास बुलाती है तब क्या होगा? नहीं, इसमें देखो, राजनीति विचारधारा के साथ होती है। हर आदमी के कुछ एथिक्स होते हैं, विचारधारा की बात होती है। मैं कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आया। मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी कोई गांव की राजनीति में भी नहीं थे। राहुल गांधी जी ही चुनाव का सिस्टम लेके आए थे। चाहे प्रदेश में मेरे आइडियल भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की बात है, और चाहे दीपेंद्र जी की बात मैं बता दूं, उन्होंने अभी सोनीपत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 300 यूनिट बिजली और इसी के साथ 6,000 रुपये पेंशन। केजरीवाल ने भी ऐसा ही कुछ जुमला दिया था पिछले दिनों की बात की जाए, इस मुद्दे पर वो चुनाव लड़े थे। लगता है कि अब कांग्रेस भी इसी तरह से फ्री का योजना देकर चुनाव लड़ेगी 2024 में? बात फ्री की नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का 10 साल का कार्यकाल रहा। गरीब आदमी को, चाहे बीपीएल कार्ड वाले को 100 गज का प्लाट देने की बात थी, चाहे उनका मकान बनवाने के लिए पानी की टंकी। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बता दे 100 गज छोड़ो अगर 1 इंच का प्लॉट किसी गरीब आदमी को दिया हो। अभी भारत जोड़ो यात्रा में आदरणीय दीपेंद्र जी ने अपने 10 और स्लोगन उसमें जोड़े हैं। चाहे वो 6100 रुपये बुजुर्गों को पेंशन देने की बात है कि बुजुर्गों को सम्मान से जोड़ो, भारत जोड़ो। गरीब आदमी को प्लॉट और उसका मकान बनाने के लिए उसकी जो राशि है वो दो, भारत जोड़ो। चाहे आप जो 300 यूनिट बिजली की बात है गरीब आदमी को, ताकि उसको बेसिक सुविधाएं सारी मिल सके। इस तरीके से आदरणीय दीपेंद्र जी ने और हुड्डा साहब ने, उदय भान जी ने हरियाणा में 10 जो कांग्रेस पार्टी की वो रहेंगी उनको भी साथ में जोड़ा है। चर्चा ये भी चल रही है कि सचिन कुंडू जल्द ही ग्रामीण विधायक बनने वाले हैं। 2024 में विधायक के रूप में उन्हें जो जनता है वो देखेगी। देखिए, ये फैसला हल्के की जनता ने, लेकिन जनता ही कह रही है। चलो, ये तो जनता का आशीर्वाद और समर्थन सारा सब जनता के आशीर्वाद से संभव है। सचिन जी, आजकल पैसे खर्च करके भी नेता अपनी तारीफ नहीं करवा पाते, गालियां ज़्यादा सुनते हैं, आप भी देखते होंगे, लेकिन आप कुछ देते भी नहीं हैं। हमने जनता से भी जानना चाहा कि क्या आजकल नोट और बोतल भी दी जाती है, आपने कुछ नहीं दिया, फिर भी इतना प्यार कैसे? देखिए, मैं खुद एक साधारण परिवार से
उठ के चाहे प्रदेश अध्यक्ष तक का सफ़र मैंने NSUI से जिला अध्यक्ष से यूथ का लोकसभा अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष तक सारा। मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ, मैं एक एक समस्या को समझता हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने गांव में रह के हर समस्या को जाना है। अच्छा, आप किसान के बेटे हैं। देखिए, हम शहर में रहते हैं और मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है। फिलहाल 2-3 मिनट हुआ और ये काफ़ी समय से यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं, आपको ठंड नहीं लग रही है? देखिए, हम तो उस किसान के बेटे हैं और खुद किसानी की है, जो रात को 1-1, 2-2 बजे खेत में पानी कैसे लगाना है, सारी रात ठंडे पानी में रह के खुद पानी चलाने का काम। बड़ी बड़ी समस्याएं किसानी में जो आती है उनसे निकलकर, और हमारे नेता राहुल गांधी को सर्दी नहीं लगती, एक तपस्वी की तरह वो तपस्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल तपस्वी के साथ रहकर आप में भी थोड़ी वो आज गई है खूबी। नहीं, बिल्कुल वो हमारे सबके, पूरे देश के, हमारे कांग्रेस जनों के प्रेरणा स्रोत हैं। और एक इतने बड़ी परिवार के सदस्य होने के बाद इतना लंबा सफ़र और एक प्यार और मोहब्बत से पूरे देश को, जो भारतीय जनता पार्टी ने जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पे जो नफ़रत फैलाई थी, उसको ख़त्म करने के लिए कोई राहुल जी का आपने देखा होगा कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेकर नहीं चले। वो चाहते हैं जो संविधान इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बनाया, जो संविधान से जुड़ी सभी धर्म, सब जात, जो एक भारत देश की खासियत है, उससे उसी तरीके से प्यार और मोहब्बत से पूरे देश में सभी धर्मों और जात के लोग रहें, ऐसे उनका सपना लेके जो आगे चले हैं। इस समय बीजेपी सरकार में क्या हलचल होगी, आप क्या मानते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी बड़ी झूठ बोली, लोगों से बड़े बड़े झूठे वादे करके वो सत्ता में आए। आज चाहे महंगाई की बात हो, महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई, चाहे बेरोजगारी में, जो प्रदेश, हरियाणा प्रदेश हुड्डा साहब के समय में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 प्रदेश होता था, आज बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि वो क्राइम और बेरोजगारी में नंबर 1 प्रदेश कहलाता है। लेकिन भाजपा सरकार बार बार यही कहती है, चुनाव के समय में 3 तलाक खत्म हो गए, राम मंदिर बन गया, NRC ये वो सीए। देखिए, जब तक राम मंदिर, हम भी राम को मानने वाले लोग हैं, हम भी राम की पूजा करते हैं। मतलब अच्छा हुआ राम मंदिर बना? बिल्कुल, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे वो बना है और हम भी उसका समर्थन करते हैं। चाहे 370 की बात हो, चाहे दीपेंद्र जी की बात है, चाहे हुड्डा साहब की बात है, उसका हुड्डा साहब ने समर्थन किया। और ये जात पात, ये मुद्दे धर्म के, इस पे राजनीति बांटने का ही काम भारतीय जनता पार्टी का है, जबकि असली मुद्दे कितनी यूनिवर्सिटियां बनी, कितने मेडिकल कॉलेज बने, कितनी महंगाई कम हुई, कितने नौजवानों को, मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात, लेकिन रोजगार नहीं मिले। एक सबसे बड़ा मुद्दा इसी धरती पे जहाँ पे आप और हम खड़े हैं, यहाँ से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी ने खुद आके दिया। ग्राउंड भी यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उसी जगह पर खड़े हैं, यही वो ग्राउंड है जहाँ पर 2015 की बात की जाए तब एक विशाल रैली हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आजकल जो क्राइम है, बेटियों के साथ अभद्र है, दुर्व्यवहार है, अत्याचार है, उत्पीड़न है, उसकी संख्या बढ़ गई है। तो सबको पता होगा और मानना भी चाहिए। उसकी संख्या तो बढ़ी है, साथ में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर, जूनियर कोचेज के साथ जिस तरीके का मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, उसी धरती से सारे मुद्दे उखाड़ दोगे बीजेपी। उसी धरती पे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से जवाब मांगेंगे 6 तारीख को कि जिस धरती से आपने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, उसी हरियाणा और उसी धरती पे आपके मंत्री किस तरीके के कृत्य कर रहे हैं, वो जवाब मांगेंगे। ये सचिन कुंडू हैं और सचिन ने आज इतनी बड़ी बात कही है, शायद अब तक किसी मीडिया रिपोर्ट्स में आपको ये देखने को नहीं मिला होगा। सचिन एक एक करके वो मुद्दे जनता को याद दिलाए जो कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादे किए थे, लेकिन वो वादे खोखले रह गए, वो वादे ना जाने कहाँ खो गए, क्योंकि सरकार बंद हो गई, लेकिन वो लोग अपने मुद्दों से जरूर भटके हुए नजर आ रहे हैं। सचिन कुंडू का कहना है कि अब गिन गिन के हिसाब लिया जाएगा, जनता बख्शेगी नहीं। जो जनता के साथ वादे हुए, जो वादे पूरे नहीं है, उसको जरूर जनता पूछना चाहेगी आने वाले समय में। और राहुल गांधी उन मुद्दों को इसी ग्राउंड में उखाड़ेंगे। आप भी इसके साक्षी बनेंगे 6 तारीख को। फिलहाल आप लोगों से अपील है, खबर को साथ के साथ शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशु पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।